अब तक आप देख चुके हैं कृष्णा को ब्याहने के लिए दो बारातों का आना उसके पिता वीरमदेव के लिए उलझन बन गया। उन्होंने सोचा एक जलमेर राजघराने में कृष्णा ब्याह दी जाए और मीरा का ब्याह मेरता नरेश भोज के साथ। परंतु हम भिखारी नहीं हैं पुरोहित जी कि यदि धन न मिले तो अनाज लेकर ही लौट जाएं। हमारी बहू अगर बनेगी तो सिर्फ कृष्णा बनेगी, और अगर वो राणा सांगा के घर ब्याह कर गई तो फिर युद्ध होगा। भोज के खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम वीर सिंह हर हाल में पूरी करेगा। भोज की मृत्यु निश्चित है। कृष्णा भोज से प्यार करती थी। युद्ध होने की स्थिति में भोज के प्राण भी जा सकते थे। वह इस बात से विचलित हो गई। अब आगे। जलमेर वाले मेवाड़ वालों से ज्यादा ताकतवर है। वीर सिंह भोज पे भारी पड़ेगा। उनकी आपसी दुश्मनी खुल के सामने आ जाएगी। भोज के खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम वीर सिंह हर हाल में पूरी करेगा। भोज की मृत्यु निश्चित है। राणा सांगा का परिवार खुशियों की जगह मातम में बदल जाएगा। कृष्णा, क्या सोच रही है? सोच रही थी जीवन किस लिए होता है? दूसरों को जीवन देने के लिए। चाहे अपना ही जीवन क्यों ना चला जाए। दूसरों के जीवन से बढ़कर नहीं होता है अपना जीवन। फिर भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा? वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरा दिया जीवन मुझसे पूछे बिना छीना क्यों? लेकिन तू ऐसा क्यों सोच रही है? ललिता, ललिता सुनो तो। जी जी। बाहर कुछ बातें सुनी तुमने? बातें तो सुनने में आ रही है। हमारे रिश्ते के बारे में क्या सुना तुमने? सुना है आपका रिश्ता तो। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? हमारे रिश्ते के बारे में क्या हुआ? आपका रिश्ता तो दोनों जगह से ठुकरा दिया गया जीजी। सच? दोनों कृष्णा जीजी को ही ब्याह कर ले जाना चाहते हैं, चाहे इन्हें पाने के लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको नहीं चाहते। कान्हा, तुमने हमारी सुन ली। हम दोनों के बीच किसी तीसरे को आने से रोक दिया तुमने। तुम कितने अच्छे हो कान्हा। आपको ठुकरा दिया गया और आप खुश हैं? अरे पगली, ठुकराया किसने? इस संसार के लोगों ने। हमें तो संसार के स्वामी ने स्वीकार कर लिया है। इस संसार के लोगों से हमें क्या लेना देना? हमें तो इस संसार के लोगों ने मुक्त कर दिया है।
हमारे गिरधर गोपाल के लिए। जीजी, आप तो एक अनबुझ पहेली हो। कृष्णा, एक बात बताओ, भोज ने हमारा संबंध अस्वीकार कर लिया, इसलिए तुम खुश नहीं हो? बताओ ना। अब तो हम तुम दोनों के बीच तीसरे नहीं बने। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। दो तरफ से एक साथ सुखों की बरसात होने वाली है, तो क्यों खुश नहीं होंगी मैं? मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ। एक साथ दो वर मुझे ब्याहने आ रहे हैं। मेरी किस्मत तो देखो, मेरे लिए युद्ध होने जा रहा है कोई इतनी महत्वपूर्ण स्त्री बेड़ता की धरती पर? कृष्णा, एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं जानती हूँ मेरी बात का जवाब तुम्हारे पास है, पर तुम दोगी नहीं। मैं जान गई हूँ मीरा, आज मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये तुम क्या कह रही हो कृष्णा? अच्छा, एक और बात बताओ, शिकारी निशाना किस पर लगाता है? शिकार पर। और अगर शिकार ही ना रहे वापस लौट। तुम कहना क्या चाहती हो कृष्णा? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कीमत लगा रही थी। तुम तो अनमोल हो कृष्णा। हम समझ रहे तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। युद्ध से हल निकले तो ये अच्छा नहीं है ना? इसमें तो उनके प्राणों को भी खतरा है। नहीं, मैं उन पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। युद्ध का कारण मैं ही हूं, मैं ही हूं युद्ध का कारण। अगर मैं ही ना रहूं तो? संकट राणा संग्राम सिंह के लिए है, हमारे लिए नहीं। डरने की जरूरत उन्हें है, हमें नहीं। हम युद्ध को चौसर का खेल समझकर खेलते हैं और जीतते भी हैं। बाबा साहब, अगर कृष्णा के साथ भोज ने फेरे लिए तो फिर वो सेहरा नहीं पहनेगा, कफन पहनेगा। अब ये शादी मान सम्मान का सवाल बन गई है। अब पैदल, घुड़सैनिक, हाथी, सेना सबको तैयार कर दीजिए। कल शाम तक अगर हम वापस नहीं लौटे तो आप सेना लेकर चल दीजिएगा। हुकुम महाराज। जाइए। और वीर सिंह, तुम? जी बाबा साहब। पुरोहित जी के हाथों दुल्हन का जोड़ा भिजवाने का प्रबंध करो। हुकुम। महाराज की कीर्ति अमर रहे। क्या समाचार लाए हो? वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं महाराज। वो युद्ध की नहीं, अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब, मेवाड़ में सेना की तैयारी की आज्ञा भिजवाइए। इन सब तैयारियों की जरूरत है भाई साहब? तो क्या करेंगे? जब जलमेर वाले हम पर आक्रमण करेंगे तो क्या हम अपने मुंह पे घूंघट डालकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने घूमर करेंगे क्या? बाबा साहब, आप क्या हम उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं? यदि उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो हम भी अपाहिज नहीं है। सेना को सावधान होने को कहो और हमारे आदेश की प्रतीक्षा करो। विक्रम, दुल्हन तक विवाह का जोड़ा पहुंचाने का प्रबंध करो। हुकुम। आप यहां? क्यों?
मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता था कि इस समय आप सजने संवरने में लगी होंगी। आपको देखने की इच्छा खींच लाई। अब तो हम जिंदगी भर एक दूसरे को देखते रहेंगे। यहाँ एक एक पल भारी है और आप पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं। विवाह के अवसर पर निराशा की बातें क्यों? देखिए ना, मेरे लिए युद्ध की घोषणाएं हो रही हैं। पता नहीं क्या हो। क्योंकि आप आन का प्रश्न बन गई हैं। राजपूत सब कुछ छोड़ सकता है मगर अपनी आन नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब आप मुझे नहीं छोड़ सकते। जी? आप इस आन का मान रख लेंगे? स्वाभिमान योद्धा का सबसे बड़ा हथियार होता है और अगर आन की रक्षा में प्राण भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। किसके प्राण? आपके? हमारे प्राण भी जा सकते हैं। युद्ध बिना हानि के समाप्त नहीं होता। आपकी हानि नहीं होगी, विश्वास कीजिए। आपको पूरा विश्वास है? भविष्य के घोड़े की लगाम पकड़ ली है मैंने। काश मैं भी भविष्य के घोड़े को काबू में रख पाता। आपके वश में होता तो क्या लिखते भविष्य के पद पर? सिर्फ एक शब्द, प्रेम। वो तो आप यूं भी लिख चुके हैं। मैं जानती हूं आपके मन में क्या है। क्या है? मेरे लिए प्रेम। तभी तो आपने मीरा को ठुकरा दिया मेरे लिए। मैंने मीरा को ठुकरा दिया? नहीं तो। अब बनिए मत। दादा साहब ने मीरा का प्रस्ताव भेजा था युद्ध टालने के लिए, किंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य है कि आपको सब बातों का पता है और मुझे। हमारे मन मिल चुके हैं ना। एक बोझ था जो उतर गया। विश्वास हो गया मैं भी किसी के हृदय की स्वामी नहीं हूं। अब मैं सुख से विदा ले सकती हूं। कहीं आप कुछ गलत? नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। अब सब सही होगा। मैं एक बार आपके पांव छूना चाहती हूँ, पत्नी की तरह। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बस यूं समझ लीजिए, एक पुजारन अपने भगवान का आशीर्वाद पाना चाहती है ताकि राह में कोई कष्ट ना हो। इस शगुन को ठुकराने का साहस कौन कर सकता है? जाओ। यदि वो हमारा साहस देखना चाहते हैं तो अवश्य देखें। ले जाइए विश्वा जी। हुकुम। चलिए। कृष्णा, हाँ बेटी, हाँ। बाबा साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? मेरी जुदाई आपसे सहन नहीं हो रही ना? है ना यही बात? बोलिए।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जलमेर जाऊंगी या मेवाड़। मैंने सबका चैन छीन लिया ना ही मैं जन्म लेती और ना ही आप समस्याओं में घिरते। इसमें तुम्हारा क्या दोष है बेटी? सारी उलझनों की जड़ मैं ही तो हूँ बाबा साहब। लड़कियां तो होती ही जी का जंजाल है। खिलाओ पिलाओ बड़ा करो और दूसरों को सौंप दो। ये कैसी तपस्या है जिसका फल तप करने वाले को नहीं मिलता, परायों को मिलता है। नहीं बेटी, कन्यादान तो महादान होता है। मन को समझाने के बहाने हैं ये सब माँ। वरना बोलो, अपने जिगर का टुकड़ा कोई दूसरों को सौंपता है भला? समाज के नियमों में ही सुखी रहना पड़ता है बहना। लड़कियों की विदाई को हम बदल तो नहीं सकते। हम तो कुछ भी नहीं बदल सकते जय भैया। नहीं रिवाज, नहीं तख्ती, कुछ भी नहीं। बाबा साहब, आप दहेज में मुझे क्या देने वाले हैं? बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ आप सबकी परेशानियों से मुक्ति और मेड़ता के लिए सुख शांति। कैसे शांति होगी? युद्ध होगा। नहीं, युद्ध नहीं होगा जय भैया। इतना आसान नहीं है युद्ध को रोकना। बहुत आसान है जय भैया। समय की पलक झपकेगी और मैं सबको युद्ध की स्थिति से बाहर खींच लूंगी। कैसे खींचोगे? अभी बता दूंगी तो आप कहेंगे इतना आसान सा हल किसी को सूझा क्यों नहीं? तो फिर देर किस बात की? कृष्णा, जो करना है जल्दी करो, वरना तुम वीर सिंह के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। वो भोज पे भारी पड़ेगा। भोज को खत्म करने का ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देगा। उन पर आँच नहीं आएगी जय भैया, ये निश्चित है। बेटी तुम क्या करने वाली हो? मेरा जी घबरा रहा है। घबराओ मत मां, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कुल पर कलंक लगे, बल्कि सबको मुझ पर गर्व होगा। मुझे आशीर्वाद दो मां। बाबा साहब, चिंता मत कीजिए, अब तो सब ठीक होने जा रहा है। मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। जय भैया, आप तो मुझे 9 लाख का हार देने वाले थे ना? जरूर दूंगा। मैंने तो हार भी मंगवा लिया है। माँ साहब, जरा दीजिए। कैसा है? बहुत सुंदर है, पहना दो। अभी? अरे इसे तो विदाई के समय पहनाते हैं। लड़की का विवाह तय होती, उसकी विदाई का समय शुरू हो जाता है जब पहना दो ना। जैसे तुम्हारी इच्छा। मसा जरा। इस हार में पिता का प्यार, माँ की ममता, भाई का स्नेह, सब कुछ एक साथ शामिल है। ये पूर्ण दहेज है ना जय भैया?
मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ, सब कुछ एक साथ सहेज कर ले जा रही हूँ। पति का प्रेम, पीहर का आशीर्वाद, सब कुछ एक साथ। कृष्णा अचानक बहुत बड़ी लगने लगी है, पर यह संकट को कैसे टाल सकती है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कृष्णा, कितनी प्यारी लग रही हो। अरे, नौलख का हार विदाई से पहले ही पहन लिया। अब विदाई में देर ही कितनी बची है। कृष्णा, रूप का सागर झलका रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तो अप्सरा हो गई हूँ। आकाश से उतरी हूँ और अब धरती से फिर आकाश पर उड़ जाऊंगी। वहां मेरे प्रीतम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृष्णा, दीवानी हो गई हो क्या? हाँ, दीवानी हो गई हूँ। पिया मिलन को जा रही हूँ ना। अगर हमें पहले से पता होता कि तुम्हें ब्याह की इतनी जल्दी है, तो बहुत पहले तुम्हारे हाथ पीले कर देते। पहले हाथ पीले किए जाते तो विदा होते ही भुला दिया जाता मुझे। अब विदा होंगी तो एक एक के मन पर छाप छोड़ जाऊंगी। कृष्णा, ये क्या कह रही हो? मेरी बात समझने के लिए मेरा जन्म लेना पड़ेगा मीरा। एक बात बताऊं, हर प्रेमिका अपने प्रीतम से कहती है मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दो, पर मेरा प्रीतम तो वो तो मेरी विदा होने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरे विदा होते ही वो मुझे तारों की चादर उड़ा देगा, चांद की बिंदियां मेरे माथे पर लगा देगा। सच्ची, बस उसके पास पहुंचने की देर है। हम भी आएंगे देखने। भूल जाओ, अपने प्रीतम के हृदय में ऐसे छुपकर बैठ जाऊंगी, किसी को नहीं दिखूंगी, सबको तरसाऊंगी। कृष्णा, कैसी बातें कर रही है? जीजी जीजी जल्दी चलिए, शगुन आ गया, आपको बुला रहे हैं। जा, देर हो रही है।